Hello students, welcome back to the virtual class of Gyanmanjari Vidyapit Moa. Students, in yesterday's session we understood about how to read the history books so that it becomes very much easier for us to understand and remember. Right. So now, today we are going to cover up one more skill for studying the history. Right. सबसे पहले मैंने जैसे आपको बोला था कि पहले हम कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिससे आपको मिडिल स्कूल के अंदर बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है कि जिससे आप अगर प्रॉपरली स्टडी करते हो, अगर आप उस मेथड को फॉलो करते हो, देन यू कैन गेट रियली ग्रेट रिजल्ट्स व्हाइल यू आर स्टडीइंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो कल हमने जो देखा वो ये था कि अगर हम हिस्ट्री की कुछ बातें पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के टाइम पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है. राइट, व्हाट वुड वी डू बिफोर द रीडिंग, व्हाट वुड वी डू एट द टाइम ऑफ रीडिंग एंड व्हाट शुड वी डू आफ्टर द रीडिंग. राइट, तो ये स्किल कल हमने डेवलप की थी. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोर स्किल. राइट, तो उसी स्किल के लिए आज का ये सेशन रहेगा. सो पे प्रॉपर अटेंशन टू दिस सेशन एंड आई होप दैट यू कैन रियली गेट इट इंटरेस्टिंग व्हाइल यू आर स्टडीइंग द हिस्ट्री. सो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट, यानी कि आज जो नई स्किल हम सीखने वाले हैं, दैट इज नोन एज द हिस्ट्री ऑन अ टाइमलाइन. एक टाइमलाइन हम बनाएंगे कि जिससे हम पूरी हिस्ट्री को याद रख सके. सो ये टेक्निक क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर हम कुछ इसकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं. Right. So at first the question comes and that is, what is a timeline? Timeline क्या होता है? So a timeline is a visual representation of a list of events in chronological order, the order in which they occurred in time. कौन से टाइम पे क्या हुआ था उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना, उसे हम टाइमलाइन कहते हैं. यानी कि क्या टाइम पे क्या हुआ था और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवेंट हैपेंड. राइट, तो टाइमलाइन शुरू कहाँ से होगा? जो पहली जो घटना हुई थी, राइट, सबसे पहला जो इवेंट हुआ था उस इवेंट से लेकर नेक्स्ट 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 ऐसे हम इवेंट्स को नोट करते जाएंगे और आखिरी इवेंट तक जाएंगे. सो पहले से लेकर सीक्वेंस में लास्ट तक कौन कौन से इवेंट हुए उसका पूरा एक लाइन बन जाएगा जिसे हम टाइमलाइन के नाम से जानेंगे. तो यही एक बनेगा हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन. इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक विथ अ लॉन्ग बार लेबल्ड विथ डेट्स एंड इवेंट्स. तो एक बहुत ही लंबा बार रहेगा कि जिसके ऊपर लेबल लगा होगा डेट और इवेंट का. तो ये जो हमारा जो बार है, राइट, उससे ही हम कहेंगे टाइमलाइन. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक ग्राफिक दिख रहा है, आई एम गोइंग टू जूम ओवर इट. तो ये जो आप देख रहे हो, राइट, सो यहाँ पे क्या दिया गया है? इट इज स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इवेंट, सीमर का जन्म, यानी कि सीमर्स बर्थ. इट इज अ टाइमलाइन, राइट. सो सबसे पहले ये जो हमारा बार है उसके ऊपर पहला ये सर्कल डॉट जा रहा है एंड दैट सेज 2010 सीमर्स बर्थ. उसके बाद 2013 में कुछ नहीं था, राइट. सो 13 से 16 के बीच में शी गोज टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जा रही थी. उसके बाद 16 टू 19 शी फिनिशेस ग्रेड 5, तो उसने ग्रेड 5 स्टडी फिनिश कर लिया. देन तो ये हुआ सीमर के बर्थ से उसके ग्रेड 5 तक का टाइमलाइन. इट इज जस्ट एन एग्जांपल. तो हम भी हिस्ट्री को ऐसे टाइमलाइन बनाकर रिवाइज कर सकते हैं. जो इवेंट पहले हुई थी उसको हम एक बार लाइन में पहले नोट करेंगे, उसके बाद जो भी इवेंट बनती जाती है उसको वन बाय वन हम नोट करते जाएंगे और वैसे हमारा पूरा हिस्ट्री का एक टाइमलाइन बन जाएगा. सो टाइमलाइन का पार्ट्स क्या क्या होता है? विच आर द पार्ट्स ऑफ द टाइमलाइन? सो अ टाइमलाइन हैज डिफरेंट पार्ट्स एज कैन बी सीन हियर. यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं वो सारे अलग अलग पार्ट्स है और सारे पार्ट्स को यहाँ पे ब्लू एरो से और ब्लू फॉन्ट से आइडेंटिफाई किया हुआ है, राइट. सो अगर हम कैडबरी की, राइट, कैडबरी हम सबका फेवरेट ब्रांड है, राइट, हम सबको ये चॉकलेट बहुत ही पसंद है. अगर उसकी हम टाइमलाइन देखें, राइट, तो क्या होता है? एक तो पहला देखो, पहला उसका पार्ट है इमेज, यानी कि कोई पर्टिकुलर इमेज को हम वहां पे रखने वाले हैं. दूसरा जो पार्ट है वो है टाइमलाइन, यानी कि ये जो पूरा बार है वो और उसका स्केल कितना है वो भी हम लिखेंगे, राइट. The next part over here is the event, यानी कि कौन कौन से इवेंट बने थे, and the another part is the title, यानी कि टाइमलाइन का टाइटल क्या है. सो मान लो कि ये कैडबरी का जो मैंने टाइमलाइन बनाया हुआ है यहाँ पे, तो वो टाइमलाइन देखते हैं. तो सबसे पहले टाइटल दिया गया है टाइमलाइन ऑफ कैडबरी. टाइटल के बाद हमने क्या लिखा? तो भाई इवेंट लिखे हैं अलग अलग, जैसे कि कैडबरी चॉकलेट लॉन्च 1897 में जो लॉन्च हुआ कैडबरी, यहाँ पे जो डेयरी मिल्क है, राइट, उसका इमेज है. फिर यहाँ पे फर्स्ट स्टोर कैडबरी ने बनाया था 1824 में, राइट. तो टाइमलाइन का जो स्केल है, यानी कि टाइमलाइन का जो गैप है पर बॉक्सेस का, वो रहेगा 50 इयर्स का, राइट.
तो ये 50 ईयर्स का हमारा स्केल रहेगा। सो अभी हम अगर यहाँ पे देखें तो 1800 से लेकर, तो वहाँ पे 1824 में उसका पहला स्टोर बना था, फिर 1852 1900 के बीच में द फर्स्ट मिल्क चॉकलेट बार 1875 में बनाया था। उसके बाद 1897 में कैडबरी चॉकलेट जो है वो कंपनी पूरा लॉन्च हुआ। उसके बाद 1950 में उसका पहला टीवी एडवर्टीजमेंट आया 1955 में, राइट, और 2000 आज की तारीख में वो चली रहा है। तो अगर हम देखें कि कैडबरी डेयरी मिल्क का हिस्ट्री क्या है, तो ये एक सिंपल सा हम टाइमलाइन बनाकर भी उसके हिस्ट्री को पूरे अच्छी तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो अगर हमें टाइमलाइन ड्रॉ करना है तो उसके स्टेप्स क्या करेंगे, राइट। सो नाउ देयर आर फ्यू स्टेप्स वी मस्ट फॉलो व्हेन ड्राइंग अ टाइमलाइन। अब जब हमें टाइमलाइन ड्रॉ करना है तो हमारे पास कुछ स्टेप्स है जिसको हमें फॉलो करने होंगे, तो वो भी टाइमलाइन के फॉर्म में दिखा है। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है टाइटल, फिर दूसरा हमें तैयार करना पड़ेगा इवेंट का लिस्ट, फिर उसका हम स्केल रखेंगे, फिर हम इवेंट्स को ऐड करेंगे, फिर पिक्चर्स को ऐड करेंगे, और वैसे ही हम पूरा टाइमलाइन बना पाएंगे, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स थ्रू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देखते हैं और ये सारे स्टेप्स को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो स्टेप्स टू ड्रॉ अ टाइमलाइन, सो द फर्स्ट स्टेप इज टाइटल, राइट। अभी मान लो कि हमें टाइटल लिखना पड़ेगा सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का कि जिसका हम टाइमलाइन बना रहे हैं। मानो कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वही देखते हैं कि इवेंट्स ऑफ महात्मा गांधी लाइफ, महात्मा गांधी के जीवन की जो भी घटनाएं थी, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उसकी लाइफ की, राइट, दैट वी आर गोइंग टू शो ओवर हियर इन दिस टाइमलाइन, सो दैट इज गोइंग टू बी आवर टाइटल। देन the second is event list. So at first we need to prepare the list of the events, right? So for the list of the events we are going to prepare the dates, and after the dates as well as what happened on which date the particular event, right? So we can see the events over here. In 1869 born in Porbandar, right? Then in 1883 married Kasturbai Makhanji. Then 1888 the first trip in England. 1893 moved to South Africa. 1918 joined the Indian National Movement. 1930 Salt March. 1948 assassinated by a Hindu nationalist, right? So these all are the important events of Mahatma Gandhi's life, right? And now we have listed out all the events. Now we are going to make the scale, right? Now as we know that there is not a specific gap in between all of the lines, so we are going to define a specific gap by using what? We can make the equal pairs of the different times, right? So since the Gandhi's lifespan was 78 years, we are going to divide the timeline into equal part of 10 years, right? We are going to make the timeline of 8 different parts of 10 years each. That means we are going to make the timeline of 80 years, from which the 78 years timeline will be used out, right? So we are going to put the scale of 10 years per particular box. So now we are going to add the event. So at first we drew this bar, and in the bar we wrote down all the years: 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940 and 1950. So that is going to be the approximate timeline for the 80 years. Now in that अभी हम क्या करेंगे, द फोर्थ स्टेप इज टू ऐड द इवेंट्स। अभी हम सारे इवेंट्स को इसमें ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने 1860 से स्टार्ट किया, 1869 में उसका बर्थ हुआ था, सो ही वाज बोर्न इन पोरबंदर इन 1869, राइट। फिर 1860 से लेकर 1883 तक कुछ नहीं है, सो 1880 में 1883 को हम मार्क करेंगे और लिखेंगे ही मैरिड कस्तूरबाई माखनजी। देन अगेन इन 1888 ही हैड हिज फर्स्ट ट्रिप इन इंग्लैंड। देन इन 1893 ही मूव टू साउथ अफ्रीका। देन in 1918 joined the Indian National Movement. Then in 1930, right, he did the Sword March, which is quite famous, right? It is also known as the Dandi Kuch. And in 1948 he was assassinated by a Hindu nationalist, right? So this is how the events were added. Now the last part, and that is optional for us while we are studying, right, and that is to add the pictures. If we have the pictures available, then we can put the specific related pictures over here, including all the events in the timeline, right? So we don't have his picture of his birth, so we are not going to add anything over there. But see, in 1893 he got married to Kasturbai, and we have the peak of the couple, so we have put it over here nearby it, right? Then we have one peak of the Salt March, so we are going to attach one Salt March peak over here, right? And
when he was assassinated by a nationalist in 1948. So we have his last photograph over here too. So whatever the photograph proofs available with us, we can stick all of them along with the timeline, and that is how it is going to be the easier for us to understand and remember the timeline. So what are the additional pointers about the timeline? What are the additional things that we should remember about the timeline? So first, remember to include all major events about your topic. आप जो भी टॉपिक के बारे में टाइमलाइन बना रहे हो, मान लो कि आप अपने पूरा जो हिस्ट्री है उसका कोई पर्टिकुलर चैप्टर है और उस चैप्टर की टाइमलाइन बना रहे हो ताकि आप उसको अच्छे से याद रख पाओ, तो सबसे पहले आपको याद करके सारे जो मेजर इवेंट्स है वो पर्टिकुलर इवेंट में वो सारे के सारे मेजर इवेंट्स को आपको उस टॉपिक के यहाँ पे टाइमलाइन में इंक्लूड करना ही है, राइट. सो सबसे पहले उसके बाद आप क्या करोगे, मेक अ रफ माइंड मैप बिफोर ड्रॉइंग द फाइनल वन. आप फाइनल जब टाइमलाइन ड्रॉ करो उससे पहले आपको रफली माइंड मैप बनाना है, यानी कि माइंड के अंदर पहले आपको टाइमलाइन डिफाइन करना है कि नहीं यार पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. देन यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि कुछ छूट तो नहीं गया, राइट. देन यू आर गोइंग टू रीथिंक योर whole mind map कि कुछ छूट तो नहीं गया. After you are quite confident that everything is done, then you can go for the drawing the timeline. Then make sure your timeline is not too long. ये आप खास ख्याल रखना कि आपकी टाइमलाइन बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, वरना ये आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा to read it and to remember it, right. Keep it in short and simple and sweet. Sorry guys. So you can keep it the short, simple and sweet. जितना आपका शॉर्ट, सिंपल और स्वीट रहेगा उतना ही टाइमलाइन आपके लिए इंटरेस्टिंग बनेगा और आप अच्छे से इसको याद रख पाओगे. देन द विजुअल्स लाइक पिक्चर्स कैन एनहांस योर टाइमलाइन. अगर आपके टाइमलाइन को आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर होल योर सिलेबस, सो एट दैट टाइम अगर आपके पास कुछ पिक्चर्स है तो उस पिक्चर्स को आप वहां पे स्टिक कर सकते हो, जिससे आपकी टाइमलाइन और भी बढ़िया बन पाएगी, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मेथड ऑफ ड्रॉइंग द टाइमलाइन. और टाइमलाइन हमें बनाना है और टाइमलाइन के हिसाब से हम रीडिंग करेंगे. तो अभी बात यहाँ पे आती है कि टाइमलाइन का इंपॉर्टेंस क्या है. जैसे ही कल मैंने आपको एक स्किल बताया था कि हिस्ट्री को रीड कैसे किया जा सकता है, और अगर वैसे हम रीड करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी होने वाला है. हिस्ट्री रीडिंग जो है हमारे लिए इंटरेस्टिंग भी होगा, राइट. वो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा कि नहीं यार ये तो मैंने ऊपर से पढ़ा, इतना मैं जानता हूँ, लेकिन आगे और क्या होगा, चलो मुझे डीप में पढ़ना है, राइट. सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू increase your curiosity. The same way, if you are able to prepare the timeline properly, right, so at that time the timeline can be very much helpful to remember all the events which are included in your chapter, right. If you take out the first chapter of your history and if you note down all the years, then arrange the years in the chronological order and make a proper timeline with the exact scale, and if you read the timeline then you can recall each and every event. फिर जो भी इवेंट है उसका थोड़ा बहुत डिटेलिंग अगर हमने पढ़ा हुआ है तो पूरा चैप्टर रिवीजन करने के लिए हमें सिर्फ टाइमलाइन ही देखना पड़ेगा, right. Because you have read about each and every events, right, you know about them. All you need to know is you need to remember the years, right, you need to remember the dates. अगर आपने डेट्स को याद कर लिया, एक एक इवेंट को आपने अच्छे से देखा हुआ है, एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिर फाइनल रिवीजन के टाइम पे अगर आप सिर्फ उस टाइमलाइन को देखेंगे, उस यर्स को देखेंगे और यर्स के साथ जो इवेंट हुआ था उसका नाम देखेंगे, देन यू विल क्विकली रिमेंबर, राइट. सीधा आपको बहुत ही जल्दी से याद आ जाएगा, नहीं यार इस इवेंट में तो ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था. सो इट बिकम्स वेरी मच इजियर फॉर यू टू रिवाइज एंड इट बिकम्स वेरी मच इंटरेस्टिंग टू रिमेंबर ऑल ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द हिस्ट्री, right. So students, this was all the detail about the timeline. Now let's move forward about a different topic. So students, अभी तक आप ये तो जान गए कि टाइमलाइन क्या होता है. Now you are quite familiar with this particular topic. So now we are going to do one kind of practice, and that practice is going to be we are going to make the timeline of the last year's history studies. Last year आपने हिस्ट्री का स्टडी किया था, राइट. आपने इंडियन हिस्ट्री जो थी वो इंडियन हिस्ट्री को भी स्टडी किया था. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री जो थी उसको हम अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करने वाले हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, लेट्स लुक एट द स्लाइड्स. सो एट फर्स्ट you are supposed to prepare the answers, right, in your notebook, that which time period and people do you remember studying about in class 7 history. तो क्लास 7 हिस्ट्री में आप कौन कौन से टाइम पीरियड के बारे में और कौन कौन से लोगों के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, राइट. तो ये आपको एक याद कर लेना है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा, which sources do historians use to study the past.
राइट, कौन कौन से सोर्सेज को हिस्टोरियंस ने यूज किया था पास्ट को स्टडी करने के लिए। तो अभी आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो, you can note down the answer and then you can check your answers alongside in this slide only. So the answer of the first question is, which time period and people do you remember studying about in class 7 history? So the answer is, the time period we studied in class 7 was the medieval period from about 700 CE to 1700 CE. राइट, सो 700 से लेकर 1700 तक का जो टाइम था, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं मीडिवल पीरियड। और तभी के पीपल और तभी के लोगों के बारे में हमने क्लास 7 में हिस्ट्री में स्टडी किया था। सो which time period and people do you remember studying about in class 7 history? The same answer over here. Some of the people we studied about in class 7 were, कौन कौन से लोगों के बारे में हमने पढ़ाई की थी 7th स्टैंडर्ड में, ये देखते हैं। The Delhi Sultans such as मोहम्मद तुगलक, राइट, मोहम्मद तुगलक के जो एक दिल्ली सुल्तान थे, ऐसे ही कुछ सुल्तानों के बारे में हमने पढ़ा था। द डिफरेंट मुगल एम्पायर सच एज बाबर, हुमायूं एंड अकबर। तो बाबर, हुमायूं और अकबर ऐसे अलग अलग मुगल एम्पायर्स के बारे में हमने स्टडी किया था। देन वेरियस ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, अलग अलग जो ट्रेडर्स थे और जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, राइट, तो उसके बारे में भी हमने स्टडी किया था। एंड द ट्राइब्स लाइक द गॉन्ड्स एंड अहोम्स। तो गॉन्ड्स और अहोम्स जो ट्राइब्स थे, उस ट्राइब्स के बारे में भी हमने स्टडी किया था जो मीडिवल एज में पाए जाते थे। सेकंड क्वेश्चन वाज, व्हिच सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज टू स्टडी द पास्ट? पास्ट को स्टडी करने के लिए हिस्टोरियन कौन कौन से सोर्सेज को यूज करते हैं, कौन कौन सी चीजों को यूज करते हैं, राइट। सो हिस्टोरियंस यूज सोर्सेज लाइक, कौन कौन से सोर्सेज को यूज करेंगे? पॉट्स, पैन्स एंड रिमेन्स ऑफ हाउसेस एंड स्ट्रीट्स। पुराने जमाने के अगर पॉट्स मिल गए, कुछ पैन्स मिल गए, राइट, या फिर हाउसेस और स्ट्रीट्स के कुछ बचे कुछ हिस्से जो पूरे सिविलाइजेशन के थे, राइट, वो अगर बचे हुए हैं तो उसका यूज करेंगे। देन बरियल ग्राउंड्स एंड मेगालिथ्स, जो बरियल जो ग्राउंड्स थे, राइट, तब जहां पे सब कुछ बरी किया जाता था, सब लोगों को बरी किया जाता था, तो वो सारे जो एरियाज थे उसका भी स्टडी करते हैं हिस्टोरियंस। देन इंस्क्रिप्शंस, यानी कि वॉल के अंदर काव करके जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ था, राइट, उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, तो इंस्क्रिप्शंस का यूज करते हैं। देन रिलीजियस टेक्स्ट एंड बुक्स, तो जहां से हमें रिलीजन के बारे में पता चले वो सारे रिलीजियस बुक्स का भी इस्तेमाल करते थे। एंड द बिल्डिंग्स लाइक फोर्ट्स एंड टेम्पल्स, तो पुराने जमाने के जो फोर्ट्स हैं, राइट, यानी कि किले जो है, टेम्पल्स यानी कि जो मंदिर है, उन सबको यूज करके भी हिस्टोरियंस जो है वो पास्ट को स्टडी करते हैं। सो व्हाट विल वी स्टडी इन क्लास 8, राइट, तो क्लास 8 में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? सो वी विल स्टडी द नेक्स्ट टाइम पीरियड, तो मीडिवल एज के बाद, या राइट, मीडिवल एज के बाद का जो टाइम था वो हम क्लास 8 में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस रिकॉल व्हाट वी मीन बाय पीरियड्स एंड हु डिसाइड्स दिस पीरियड्स। तो उससे पहले हम ये याद कर ले कि हम पीरियड्स कैसे कहते हैं। टाइम को अगर हम डिवाइड करते हैं अलग अलग पीरियड्स में, राइट, तो स्पेसिफिक पीरियड किसे कहा जाता है, राइट, और ये पीरियड्स को डिसाइड कौन करता है? तो द लार्ज ड्यूरेशंस ऑफ टाइम are divided into segments with shared characteristics to make it easier to study the past, right। बहुत ही बड़े बड़े जो ड्यूरेशंस होते हैं टाइम के, उसको अलग अलग पार्ट में, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किए जाते हैं, राइट, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, यानी कि शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि दो अलग अलग टाइम लेकिन उसके कैरेक्टर सेम होते हैं, तो उसको एक टाइम में जोड़ दिया जाता है, राइट। तो ऐसे बड़े ड्यूरेशंस जो होते हैं टाइम को, उससे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं, और उसको स्टडी इजी करने के लिए हम जो छोटा सा टाइम फ्रेम बनाते हैं उससे हम कहते हैं पीरियड। These large segments are called periods। तो ये जो बड़े बड़े लार्ज सेगमेंट है जिसका हम पार्ट करके स्टडी कर रहे हैं, उससे हम पीरियड के नाम से जानने वाले हैं, राइट। सो हु डिसाइड्स अ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड डिसाइड कौन करता है? तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया एंशिएंट पीरियड, मीडिवल पीरियड और द मॉडर्न पीरियड। तो सबसे पुराना जमाना, उसके बाद बीच का टाइम, और उसके बाद आधुनिक समय जो अभी चल रहा है, राइट। सो आफ्टर द केयरफुल स्टडी द हिस्टोरियंस डिसाइड हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो इतिहास शास्त्री होते हैं, वो सारे हिस्टोरिकल टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं आफ्टर द केयरफुल स्टडी। यानी कि जहां तक एंशिएंट पीरियड है, तो एंशिएंट पीरियड में जितने भी सालों का कॉम्बिनेशन किया होगा वहां के कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगे। उसके बाद जब से कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ तो उसके बाद का टाइम आ गया मीडिवल पीरियड, तो वहां पे वो जितना लंबा चल रहा है तब तक कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगे। उसके बाद आ गया मॉडर्न पीरियड, यानी कि सबसे पहले द ह्यूमन वर द हंटर्स एंड द गैदरर्स, राइट, एंड we were just roaming everywhere, right, we were the travelers, we were not staying on a single space। तो ये था हमारा एंशिएंट टाइम। उसके बाद आ गया सोसाइटी, और सोसाइटी के बाद आ गया किंगडम। तो हर कोई राजा अपना
खुद का राज्य पूरे विश्व में फैलाना चाहता था, सो दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक वाज गोइंग ऑन फॉर सच अ लॉन्गर टाइम, तो वो हो गया मीडिवल। और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नेंस एग्जिस्टेंस में आई, राइट, अलग अलग कंट्री ने अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाई, राइट, वहां से किंगडम से लेकर नेशन बन चुका, राइट, तो किंगडम से नेशन तक की जो जर्नी है वो आ गया हमारा मॉडर्न पीरियड में। तो यही केयरफुल स्टडी करते हैं सारे हिस्टोरियंस, और उसी के हिसाब से जो भी हिस्टोरियंस होते हैं वो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हम देखें ब्रिटिश पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री में हमारा जो ब्रिटिश का जो टाइम था, राइट, उसको हम अगर पीरियडाइज करें, उसको अलग अलग पीरियड में डिवाइड करें तो क्या होगा, तो देयर आर डिफरेंट, ब्रिटिश लोगों ने जो हमारा पीरियडाइजेशन किया था इंडियन हिस्ट्री का, राइट, ब्रिटिशर्स ने जो हमारा हिस्ट्री बनाया था उसका अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिवाइडिंग द पास्ट इनटू पीरियड्स। अगर पास्ट को पीरियड्स में डिवाइड करना है तो उसके कुछ अलग अलग रास्ते होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द पास्ट इनटू द फॉलोइंग पीरियड्स। ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो भी थे, जो पहले इंडिया में आए थे, जिसने इंडिया का हिस्ट्री लिखा था, राइट, उनके रूल से पहले का, राइट, तो उन लोगों ने इंडिया का जो हिस्ट्री है, राइट, उसको कुछ ऐसे डिवाइड किया था, यानी कि अगर आप 100 से लेकर 700 तक जाओ, यानी कि वो जो एंशियंट पीरियड जो था, राइट, वो हिंदू पीरियड था। उन लोगों ने एंशियंट, मीडिवल और मॉडर्न नहीं लिखा, उन लोगों ने क्या लिखा, ऑन द बेस ऑफ द कास्ट, कि पहले कौन कौन रूल करता था, पहले कंट्री में कौन रहता था, राइट। सो सबसे पहले आया एंशियंट, तो एंशियंट में कौन थे, तो भाई हिंदू पीरियड। तो हिंदू पीरियड तकरीबन अगर आप देखो तो यहाँ से 0 से लेकर, राइट, इट इज शोइंग द 100, बट 0 से लेकर 700 तक हिंदू पीरियड था, राइट। उसके बाद 700 से मुस्लिम पीरियड शुरू हुआ और वो चला अप्रोक्सीमेटली 1750 तक। 1750 के आसपास से ब्रिटिश पीरियड स्टार्ट हुआ and that ended up by 1950, and after that in the modern era we are running with the democracy. So this was how the periodization was done of the Indian history by the British rulers and the British historians, right. So अगर आप यहाँ पे देखो तो ब्रिटिश लोगों ने जो भी हमारा पीरियडाइजेशन किया था इंडियन हिस्ट्री का, राइट, उसके कुछ प्रॉब्लम थे। तो क्या था, सबसे पहला तो it assumes that the most important historical change dividing this time period is the religion of the rulers. तो ये ऐसा अज्यूम करता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल चेंज था कि आप इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर पाओ, तो वो था उसके रूलर्स का रिलीजन, राइट, यानी कि उसके धर्म के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसा एजम्पशन ब्रिटिशर्स ने लिया था। नाउ ऑल ऑफ अस नो दैट we Indians are always the secular one, that means we are always believing that all the religions are same, right, no religion is like that it is going to be the important one and that is the inferior. We give the importance, the same importance to each and every religion, to each other's religion, right. But they started division with the religion of the rulers के कौन से रूलर थे, यानी कि उन लोगों ने ये सोचा कि 700 तक हिंदू रूलर्स थे, 700 से लेकर, राइट, अप्रोक्सीमेटली 1750 तक तो भाई मुस्लिम रूलर थे, और उसके बाद ब्रिटिश का रूल आया, राइट। तो ये जो अजम्पशन था ये एक उसका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। उसके बाद इट फोकसेस ओनली ऑन पॉलिटिकल चेंज एंड इग्नोर्स अदर काइंड ऑफ चेंजेस, राइट। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो भी पीरियडाइजेशन किया था, राइट, उसने सिर्फ फोकस किस पे किया, पॉलिटिकल चेंज के ऊपर, यानी कि जो किंगडम है, जो रूलर है, वो जो चेंज है सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया, और बाकी कुछ जो चेंजेस थे उसके ऊपर उसने फोकस ही नहीं किया। जैसे कि सोशल चेंजेस क्या आए थे, राइट, नेशन में इकोनॉमिक चेंजेस क्या थे, रिलीजियस चेंजेस क्या थे, वो कुछ उसने बताया नहीं, सिर्फ रूलर का जो रिलीजन है उसके नाम से उसने ये प्रॉपर डिवीजन किया था। सो दैट्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक थिंग। सो प्रेजेंट डे पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो अभी के साल में हम अपनी हिस्ट्री को कैसे पीरियडाइज करते हैं, राइट, यानी कि ऑन द बेस ऑफ सोसाइटी, ऑन द बेस ऑफ कल्चर, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन ऑफ द पीपल, राइट। तो यही जो बात है उसको साथ में लेकर अगर हम पीरियडाइज करें तो हिस्टोरियंस इन द प्रेजेंट डे डिवाइड द पास्ट डिफरेंटली। तो अभी के जो हिस्टोरियंस हैं, राइट, दे आर डिफरेंट देन द ब्रिटिश हिस्टोरियंस, और वो हिस्ट्री को कुछ अलग तरीके से यहाँ पे दिखा रहे हैं, राइट। जैसे कि 700 तक जो हिंदू पीरियड दिखाया था ब्रिटिशर्स ने, वो यहाँ पे दिखाया गया है एंशियंट, यानी कि जो सारी एंशियंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो यहाँ पे पाई जाती है, राइट। दैट मीन्स द स्टार्टअप ऑफ द ह्यूमन बीइंग जो था, राइट, वैसी हिस्ट्री यहाँ पे, वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखी गई। उसके बाद जो मुस्लिम पीरियड उसने बताया था वो था मीडिवल, राइट, यानी कि बीच का जो पोर्शन के जहां पे धीरे धीरे इंसान जो है वो मॉडर्न डेमोक्रेसी की तरफ, यानी कि जो मॉडर्न टाइम से उसके तरफ आगे बढ़ रहा था। एंड देन व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, तो सारे किंगडम जो थे,
राइट यानी कि एंशियंट में क्या था, वी वर द हंटर्स एंड गैदरर्स, सब लोग अपना अपना करते थे। उसके बाद आया किंगडम, सोसाइटी के डेवलपमेंट के बाद वो था मीडिवल में, राइट। और फिर राजाशाही वहां पे खत्म हुई और धीरे धीरे हम डेमोक्रेसी की तरफ, यानी कि छोटे छोटे किंगडम से लेकर हम बड़े से नेशन की तरफ आगे जा रहे थे कि नहीं अभी हमारा कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं, यानी कि हमारा भावनगर स्टेट नहीं है, राजकोट स्टेट नहीं है, हमारा अहमदनगर यानी कि अहमदाबाद स्टेट नहीं है, या फिर हमारा बड़ौदा स्टेट नहीं है। वी आर नॉट बिलोंगिंग टू द स्टेट्स, right? We are neither the Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Punjab, Haryana. Right now it is all about India, and India is a big nation. It is not divided into kingdoms. तो ये हो गया हमारा मॉडर्न थॉट। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हुआ, at that time the people of India started thinking about the whole nation all together, right? By mixing up all the kingdoms, right? So that gave the idea of the democracy at that time, right? सो द ब्रिटिश रूल जो यहाँ पे दिखाया गया है, ब्रिटिश पीरियड जो दिखाया गया है, उसे हम मॉडर्न एज के नाम से जानते हैं, राइट। सो दिस इज द टाइमलाइन। आगे अगर देखें तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, जो प्रेजेंट डे डिवीजन है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम क्या है वो हम एक दफा देख लेते हैं। दीज आर लॉन्ग पीरियड्स, ये सारे जो पीरियड है बहुत ही लंबे, यानी कि पहला पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 700 ईयर्स का है, राइट। दूसरा जो पीरियड है वो 700 से लेकर 1750 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1050 ईयर्स का है। उसके बाद जो मॉडर्न है, राइट, तो मॉडर्न 1750 से शुरू हुआ और 2000 तक यानी कि अभी तक चल ही रहा है, राइट। तो ये सारे पीरियड्स है वो बहुत ही लंबे पीरियड्स हैं। सम ऑफ द चेंजेस विच फॉल इन द सेम पीरियड डू नॉट हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ चेंजेस ऐसे थे कि जो इस पीरियड में हुए थे, राइट, लेकिन उसका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिस हो गई है। समटाइम्स, कई बार डिफरेंट पीरियड्स आर कंपेयर्ड अनफेयरली, अलग अलग पीरियड को अलग अलग तरीके से अनफेयर वे में उसको कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेडिवल व्हेन कंपेयर्ड टू द मॉडर्न पीरियड इज कंसिडर्ड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। मीडिवल एज को अगर आप मॉडर्न पीरियड के सामने अगर काउंट करते हो, उसको हम कंपेयर करते हैं, तो मीडिवल पीरियड को हम ये सोचते हैं कि यार तब तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही बैकवर्ड था। येट एट दैट टाइम दे वर यूजिंग टेक्नोलॉजी मॉडर्न टू देम। तो उस टाइम पे मीडिवल एज में ठीक है, अभी जो हमारे पास मोबाइल फोन वगैरह है तो ये टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे उसके हिसाब से जो उन लोगों ने इनोवेट किया था, तो तब की मॉडर्न मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज उसके पास थी, तब की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज उसके पास थी। सो वी कैन नॉट कंपेयर the things of the current time to the past time. Why? Because अगर हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को देखें तो we cannot compare them. तो ऐसे पीरियडाइजेशन में जब कंपैरिजन किया जाएगा तो डिफरेंट पीरियड्स जो है उसको एक फेयर वे में हमें कंपेयर करना चाहिए कि चलो आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन तब क्या था। अभी आप सोचो कि तब उनके पास इतने सारे सोर्सेस नहीं थे, उतना सारा साइंस एक्सप्लोर हुआ नहीं था, फिर भी ये सब चीजें उन्होंने बनाई जो उसके टाइम की सबसे मॉडर्न चीज थी। यानी कि आप देखो कि पहले हम लोग घोड़ा गाड़ी का या फिर एनिमल का जो भी कार्ट है उसका हम यूज करते थे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और तब जब पहली बस बनी होगी तब हमें कैसा लगा होगा। आज अगर हम कंपेयर करें कि तब की पहली बस और अब की जो लग्जरियस वॉल्वो चल रही है उसको अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली वॉल्वो इज बेटर, लेकिन दैट इज गोइंग टू बी द अनफेयर comparison between them. Why? Because at that time there was not even the existence of bus and they found out the bus and they used it. राइट आज हम अगर बात करें तो हम ये कहते हैं पुराने जमाने में तो वो लोकल ट्रेन चल रहा था, आज हमारे पास बुलेट ट्रेन है, लेकिन वो बुलेट ट्रेन का आइडिया आया कहां से, जब उन लोगों ने पहली बार बनाया था। सो द कंपैरिजन शुड बी देयर इन अ फेयर वे, नॉट इन द अनफेयर मैनर, राइट। सो आगे अगर हम बात करें, सो इन क्लास 8 वी विल स्टडी द मॉडर्न पीरियड। तो जो मॉडर्न पीरियड हमें दिखाया गया है 1750 से लेकर अभी तक का, राइट, तो जो भी हिस्ट्री है हमारी आजादी की, हमारे ब्रिटिश रूल की, दैट इज द थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न in the standard 8 and that is what we are going to start very soon in the next sessions, right? So guys, this is what we call a timeline। और जब आप स्टडी कर रहे हो 8th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री में, तो आपको हिस्ट्री स्टडी करते वक्त टाइमलाइन बनाने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि मान लो कि ये जो सारी इवेंट्स है 1 by 1 आएगी। 8th स्टैंडर्ड में जो हमारा इंडियन फ्रीडम फाइट का जो हिस्ट्री है वो पूरा आने वाला है, ब्रिटिश रूल का हिस्ट्री आने वाला है। सो अलग अलग डेट्स में कुछ अलग अलग इवेंट्स बनी थी जो काफी इंपॉर्टेंट रही थी। सो जब भी आप कोई चैप्टर खत्म करते हो उस चैप्टर का अगर आप सीक्वेंस में एक टाइमलाइन बना लेते हो, यानी कि 1 by 1 सारे इवेंट्स को रख के टाइमलाइन बनाते हो, तो जब आपको फाइनल रिवीजन करना है तब आप सिर्फ टाइमलाइन देखोगे और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा नहीं यार यही वो चीजें जो मैं सीखना चाहता था, राइट। सो गाइस, आज का सेशन सिर्फ इसीलिए था, आपको एक और स्किल देना था कि जो हिस्ट्री स्टडी करने के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और वो है द प्रिपरेशन ऑफ द टाइमलाइन। सो प्रिपेयर इट वेल गाइस,
ठीक से टाइमलाइन बनाना सीख लीजिए। अगर जरूरत पड़े कहीं पे भी तो कॉन्टेक्ट मी एंड आस्क मी द क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, राइट। सो ये था आज का सेशन। अभी बारी है आज के होमवर्क की। आज आप लोग होमवर्क क्या करेंगे, आज आप लोग एक टाइमलाइन बनाएंगे छोटा सा, राइट, आपकी लाइफ का, राइट, कि आपके बर्थ से लेकर अभी तक आपकी लाइफ में जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ इवेंट्स में बता देता हूं। आपका बर्थ हुआ, आप 5 साल के हुए, आपका पहला दिन स्कूल में, राइट। उसके बाद आपने स्कूल में से कौन सा स्टैंडर्ड कब पास आउट किया, राइट, और लास्ट आपने 7 पास आउट किया, उसमें ये कोविड लॉकडाउन भी आप ऐड कर सकते हो। सो ऐसा एक टाइमलाइन छोटा सा आप बनाओगे, राइट, 10-12 साल का, और वो टाइमलाइन आप मुझे सेंड करने वाले हो, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। I'll see you in the next session with some more interesting topic, but till then it is time to take your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, take care of yours and your families too. Thank you.